हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 80। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं उन असीम शौर्य वाले भगवान मुकुंद द्वारा संपन्न अन्य शौर्यपूर्ण कार्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने से ऊब चुका हो, वह भगवान उत्तम श्लोक की दिव्य कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है। असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वह है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उन भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कान वे हैं जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। वास्तविक सिर वही है जो जड़ चेतन के बीच भगवान की अभिव्यक्तियों को नमन करता है। असली आंखें वे हैं जो एकमात्र भगवान का दर्शन करती हैं। और असली अंग वे हैं जो भगवान या उनके भक्तों के चरणों को पखारने से प्राप्त जल का नियमित रूप से आदर करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, विष्णुराज द्वारा इस तरह प्रश्न किए जाने पर शक्ति संपन्न ऋषि बादरायणी ने, जिनका हृदय भगवान वासुदेव के ध्यान में पूर्णतया लीन रहता था, यह उत्तर दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र सुदामा था, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन था। इससे भी बढ़कर उसका मन शांत था और उसकी इंद्रियां संयमित थी। गृहस्थ की भांति रहते हुए अपने आप जो उसे मिल जाता था, वह उसी से भरण पोषण करता था। मेले कुचले वस्त्रधारी उस ब्राह्मण की पत्नी उसके साथ कष्ट भोग रही थी और भूख के कारण दुबली हो गई थी। एक बार उस गरीब ब्राह्मण की सती साध्वी पत्नी उसके पास आई। उसका मुख त्रास के कारण सूखा था। भय से कांपते हुए वह इस प्रकार बोली। सुदामा की पत्नी ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या यह सत्य नहीं है कि लक्ष्मी जी के पति आपके निजी मित्र हैं? यादवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ब्राह्मणों पर दयालु हैं और उन्हें अपनी शरण देने के लिए अतीव इच्छुक हैं। हे भाग्यवान, आप समस्त संतों के असली शरण उनके पास जाइए। वे निश्चय ही आप जैसे कष्ट भोगने वाले गृहस्थ को प्रचुर संपदा प्रदान करेंगे। इस समय भगवान कृष्ण भोजों, वष्णियों तथा अंधकों के शासक हैं और द्वारका में रह रहे हैं। चूँकि वे ऐसे भी व्यक्ति को जो उनके चरण कमलों का केवल स्मरण करता है, अपने आप को दे देने वाले, तो फिर इसमें क्या संशय है कि ब्रह्मांड के गुरु स्वरूप वे अपने निष्ठावान आराधक को वैभव तथा भौतिक भोग प्रदान करेंगे, जो कोई विशेष अभिष्ट वस्तुएं नहीं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब उसकी पत्नी ने उससे नाना प्रकार से अनुरोध किया तो ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा, भगवान कृष्ण के दर्शन करना निस्संदेह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अतः उसने जाने का निश्चय कर लिया। किंतु उसने पहले अपनी पत्नी से यूँ कहा, हे कल्याणी, यदि घर में कोई ऐसी वस्तु हो जिसे मैं भेंट रूप में ले जा सकूं तो मुझे दो। सुदामा की पत्नी अपने पड़ोसी ब्राह्मणों से 4 मुट्ठी चावल चिवड़ा मांग लाई। उन्हें फटे वस्त्र के एक टुकड़े में बांधा और भगवान कृष्ण के लिए उपहार रूप में उसे अपने पति को दे दिया। वह साधु ब्राह्मण चिवड़ा लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गया और लगातार विस्मित होता रहा, मैं किस तरह कृष्ण के दर्शन कर सकूंगा। विद्वान ब्राह्मण ने कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के साथ मिलकर 3 सुरक्षा चौकियां पार कर ली और तब वह 3 ढोड़ियों से होकर भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी भक्तों, अंधकों तथा वष्णियों के घरों के पास से गुजरा, जहाँ सामान्यतया कोई भी नहीं जा सकता था।
तत्पश्चात वह भगवान हरि की 16,000 रानियों के ऐश्वर्यशाली महलों में से एक में प्रविष्ट हुआ। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहा हो। उस समय भगवान अच्युत अपनी प्रियतमा के पलंग पर विराजमान थे। उस ब्राह्मण को कुछ दूरी पर देखकर भगवान तुरंत उठ खड़े हुए और मिलने के लिए आगे आए और बड़े ही हर्ष से उसका आलिंगन किया। कमल नयन भगवान को अपने प्रिय मित्र विद्वान ब्राह्मण के शरीर का स्पर्श करने पर गहन आनंद की अनुभूति हुई और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बिस्तर पर बैठाया। फिर समस्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान ने स्वयं नाना प्रकार से उसका आदर किया, उसके पांव धोए तथा उसी जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का। उन्होंने उसके शरीर पर दिव्य सुगंधित चंदन, अगुरु तथा कुमकुम का लेप किया और सुगंधित धूप तथा दीपों की पंक्तियों से खुशी खुशी उसकी पूजा की। अंत में पान देने के बाद उसे दान में गाय दी और मधुर शब्दों से उसका स्वागत किया। साक्षात लक्ष्मी देवी ने अपनी चामर से पंखा जलकर उस गरीब ब्राह्मण की सेवा की, जिसके वस्त्र फटे और मैले थे, जो इतना दुर्बल था कि उसके सारे शरीर की नसें दिख रही थी। राजमहल के निवासी निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को इस फटे पुराने और मैले वस्त्र पहने आभूषण ब्राह्मण का इतने प्रेम से सम्मान करते देखकर चकित हो गए। राजमहल के निवासियों ने कहा, इस निर्दल ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? लोग उसे निंदनीय मानते हैं, फिर भी तीनों लोगों के गुरु और श्री देवी के धाम आदरपूर्वक उसकी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी को अपने पलंग पर बैठा हुआ छोड़कर भगवान ने इस ब्राह्मण का आलिंगन किया है, मानो वह उनका बड़ा भाई हो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण तथा सुदामा अत्यंत हर्ष के साथ बातें करते रहे कि किस तरह कभी वे दोनों अपने गुरु की पाठशाला में साथ साथ रहे थे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आप धर्म को भली भांति जानने वाले हैं। क्या गुरु दक्षिणा देने तथा पाठशाला से घर लौटने के बाद आपने अनुरूप पत्नी से विवाह किया या नहीं? यद्यपि आप गृह कार्यों में प्राय व्यस्त रहते हैं, किंतु आपका मन भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। न ही, हे विद्वान, आप भौतिक संपत्ति के पीछे पड़ने में अधिक रुचि लेते हैं। मैं यह भली भांति जानता हूँ। कुछ लोग भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न समस्त भौतिक लिप्साओं का परित्याग करके मन को अविचल रखते हुए सांसारिक कर्म संपन्न करते हैं। जिस तरह मैं सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूँ, वे उसी तरह कर्म करते हैं। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि हम किस तरह अपने गुरु की पाठशाला में एक साथ रहते थे? जब कोई द्विज विद्यार्थी अपने गुरु से सीखने योग्य सब कुछ सीख लेता है, तो वह आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकता है जो समस्त अज्ञान से परे है। हे मित्र, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरु होता है और उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है तथा धर्म कृत्यों में लगाता है। वह निस्संदेह उसका प्रथम गुरु होता है। हरे कृष्णा। वह निस्संदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है, किंतु जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, वह उसका परम गुरु होता है। निस्संदेह वह मुझ जैसा होता है। हे ब्राह्मण, यह निश्चित है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों में से जो लोग गुरु रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं और भवसागर को सरलता से पार कर लेते हैं, वे ही अपने असली कल्याण को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। सभी जीवों का आत्मा स्वरूप में अनुष्ठानिक पूजा, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या तथा आत्मानुशासन द्वारा उतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मनुष्य की
अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा तुष्ट होता हूँ। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि जब हम अपने गुरु के साथ रह रहे थे तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी? एक बार हमारे गुरु की पत्नी ने हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा। हे द्विज, जब हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए तो तीव्र हवा और वर्षा के साथ साथ कर्कश गर्जन से युक्त असामयिक तूफान आ गया था। तब सूर्यास्त होते ही जंगल की प्रत्येक दिशा में अंधकार से ढक गया और बाढ़ आ जाने से हम ऊंची तथा नीची भूमि में अंतर नहीं कर पा रहे थे। जोरदार हवा और अनवरत वर्षा की चपेट में आकर हम बाढ़ के जल में अपना रास्ता भटक गए। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत संकट में पड़कर हम जंगल में निरुद्देश्य घूमते रहे। हमारे गुरु सांदीपनि हमारी विषम स्थिति को समझकर सूर्योदय होने पर हम शिष्यों की खोज करने के लिए निकल पड़े और हमें विपत्ति में फंसा पाया। सांदीपनि ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो कि तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं की। दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके गुरु के ऋण से उऋण हो। हे बालकों, तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो और तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं वे इस जगत में या अगले जगत में तुम्हारे लिए कभी अपना अर्थ न खोएं। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, अपने गुरु के घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेक अनुभव हुए। कोई भी व्यक्ति अपनी गुरु की कृपा मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति पा सकता है। ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत गुरु, चूँकि मैं पुण्य का अपने गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, अतः मुझे प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। हे विभु, आपका शरीर वेदों के रूप में ब्रह्ममय है और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है। आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया वह तो आपकी लीलाओं में से एक है, जिसमें आप मनुष्य की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद अध्याय 80 द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।